हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, भारत की वनस्पतियों और भारत के वन्य जीव के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यह जो है एनसीआर क्लास 6 एनसीईआरटी में जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। इसका लास्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है भाई। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा वर्षा होता है ना, वर्षा मानसून होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु कहलाता है। शीत ऋतु, शीत ऋतु किसे कहते हैं यानी शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है तो ठंडी लगती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होता है। 3 जून को जो है मानसून केरल में पहुंच जाता है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मतलब इस समय जो पवन है वो जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को जो है मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवन से होती है। ठीक, यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारत है उसकी जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा में भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण, उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिक वर्षा मानसून पवन से होता है। ठीक है, अधिक वर्षा किससे होता है? तो अधिक वर्षा जो है मानसून पवन से होता है। भारत के में कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। भारत में कृषि जब होता है वह पूरा वर्षा पर निर्भर रहता है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा की फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। इसलिए जो है हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर जो है बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु जो है वो मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थल बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा मतलब होती ही नहीं है। जैसलमेर में जो वर्षा होती ही नहीं है किसी समय। तो प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हमें घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास झाड़ियाँ तथा मतलब कि घास झाड़ियाँ
तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? जो मनुष्य के बिना अपने स्वयं से जो है उपजते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीव के प्राकृतिक निवास है। वन जो है वो वन्य जीव के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। वन्य प्राणी वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन यानी जंगल या फिर वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात के गिर में जो है एशियाई शेरों का निवास स्थान है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी जो है वो केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगलीय तथा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? मतलब भारत के रेगिस्तान तथा जंगलीय तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अब ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? भारत के रेगिस्तान में। और जंगलीय गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगलीय बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हिमालय के क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? तो हिम तेंदुआ हो गया, जंगली बकरी हो गया और भालू, ये जो है हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षी वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। भारत में पक्षी वनों की कटनी तथा जानवरों के शिकार के कारण जो है भारत में जो है पाए जाने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां जो है तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र स्थापित किए गए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह ना, तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। योग की भी ऐसी भी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। उद्यान क्या करते हैं? तो उद्यान शिकारियों से जो शिकार करते हैं, पक्षियों का मारकर खाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उद्यान भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत बहुत प्रमुख हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग देख लीजिए। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है देखने में और समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।